हेलो बच्चों, मैं लखन सैनी स्वागत कर बच्चों हम पढ़ रहे कक्षा 12 की गणित की पाठ्य पुस्तक के मॉड्यूल संख्या 8 का अध्याय 27 त्रिकोणमितीय फलनों के अवकलज। ये भाग 4 है बच्चों, जिसके अंतर्गत हम इस अध्याय की प्रश्नमाला अभ्यास प्रश्नमाला को हल करेंगे। हमेशा की तरह आपको अपनी नोटबुक और पेन लेके बैठना है बच्चों। हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझना है, उसे नोट कर लेना है और बाद में बिना देखे एक बार फिर से हल करके देखना है। यदि आपको कहीं कोई डाउट होता है बच्चों, तो एक बार फिर से आप वीडियो देखेंगे, हल को समझेंगे और फिर से बिना देखे हल करेंगे, ठीक है, ताकि आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। आइए बच्चों शुरू करते हैं आज की कक्षा अभ्यास प्रश्नमाला 27। देखिए प्रश्न संख्या 1, यदि y बराबर एक्स क्यूब टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 है तो dy बाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। अर्थात हमें इस y का क्या करना है, x के सापेक्ष अवकलन करना है। कैसे करेंगे बच्चों, देखिए हम लिखेंगे हल और जो y दे रखा है वो लिख लेते हैं। y बराबर आपको दे रखा है एक्स क्यूब टेन स्क्वायर एक्स बटे 2, ठीक है। फिर लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर y का x के सापेक्ष अवकलन क्या होता है, dy बाई डी एक्स होता है, जो कि हमें ज्ञात करना है। और ये हो जाएगा बच्चों d बाई डी एक्स इसका एक्स क्यूब टेन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब ध्यान दीजिए, यहां पर जो फलन है बच्चों, इन दो फलनों का गुणनफल है एक्स क्यूब का और ये टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 का। तो यहां पर हम लगाएंगे गुणन का नियम। गुणन का नियम कौन सा, वही छोड़ो पकड़ो वाला बच्चों। तो यहां पर देखिए, फिर आगे यहां से आप लिख सकते हैं dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा, देखो एक्स क्यूब को छोड़ेंगे, अवकलन पहले किसका कर देते हैं, दूसरे वाले फलन का, टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 का। फिर टेन स्क्वायर एक्स बटे 2 को छोड़ देंगे बच्चों और अवकलन किसका कर देंगे, एक्स क्यूब का, ठीक है ना। अब फिर से यहां देखिए टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 यानी कि पहले घात वाला फलन है और उसके अंदर क्या है, टेन वाला फलन है। तो श्रृंखला नियम लगाएंगे, पहले घात का करेंगे फिर टेन का करेंगे और उसके बाद में एक्स बाई 2 का हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो ये हो जाएगा आपके पास, देखिए एक्स क्यूब घात 2 का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 टेन एक्स बाई 2 डॉट डी बाई डी एक्स किसका बच्चों, टेन एक्स बाई 2 का। पहले घात का कर देंगे और बाद में हम टेन एक्स बाई 2 का भी करेंगे। ये प्लस में टेन स्क्वायर एक्स बाई 2 और एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा, 3x स्क्वायर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा बच्चों, घात का अवकलन क्या होता है, क्योंकि हमें पता है डी बाई डी एक्स एक्स की घात n क्या होता है, n x की घात n माइनस 1। तो यहां देखिए x क्यूब था, n की जगह 300 चाहिए तो 3x की घात 3 माइनस 1 यानी कि x की घात 2। यहां देखिए x की टेन की घात कितनी थी, 2x बाई 2, तो घात 2 का क्या होगा 2 और फिर टेन की घात 2 माइनस 1 यानी कि 1, है ना। इस तरीके से यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर देखिए इसे आप लिख सकते हैं, ये 2 आगे लिख दीजिए एक्स क्यूब टेन एक्स बाई 2 डॉट टेन का अवकलन क्या होता है बच्चों, सेक स्क्वायर होता है क्या, तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई 2। और अभी हमें अवकलन करना है अंदर वाले फंक्शन एक्स बाई 2 का भी, ठीक है ना। ध्यान से समझिए, पहले मैंने क्या किया, घात का अवकलन किया, फिर टेन का और उसके बाद में एक्स बाई 2 का भी और करना पड़ेगा, श्रृंखला नियम। प्लस में बच्चों ये क्या है, ये है 3x स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स बटे 2। तो यहां से ये आ जाएगा आपके पास, देखिए 2x क्यूब टेन एक्स बाई 2 सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 डॉट एक्स बाई 2 का कितना हो जाएगा, 1 बाई 2। 1 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, एक्स का अवकलन कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना। प्लस
3x² tan² x/2। देखिए ये बटे वाले दो से ये दो कैंसिल हो जाएगा और फाइनली हमारे पास dy/dx आ जाएगा। कितना आ जाएगा हम लिख देंगे, अतः dy/dx इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा, देखो x³ tan x/2 sec²x/2 प्लस 3x² tan²x/, ये आपके पास फाइनली dy/dx आ जाएगा, जो कि आपको ज्ञात करना था बच्चों। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने सिंपली क्या किया है, अवकलन के बीजगणित का प्रयोग किया है, श्रृंखला नियम का प्रयोग किया है, जो कि मैंने आपको पहले ही सिखा दिया था। इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 1 को हल कर सकते हैं बच्चों। यहाँ पर हमने अभ्यास कर लिया है श्रृंखला नियम का, गुणन नियम का, योग वाले नियम का, है ना। तो इस तरीके से आप अवकलन कीजिएगा बच्चों। फिर बढ़ जाइए आगे और देखिए बच्चों अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 2। यहां प्रश्न संख्या 2 देखिए बच्चों, मान ज्ञात कीजिए। आपको मान ज्ञात करना है किसका, dy/dx √sin⁴ x प्लस cos⁴x, x बराबर π/2 तथा 0 पर x का मान π/2 और 0 लेंगे, तब हमें इस अवकलन का मान ज्ञात करना है। तो पहले अवकलन कर लेंगे, फिर मान भी ज्ञात कर लेंगे। देखिए हल में हम लिखेंगे, माना ये dy/dx बराबर है d/dx √sin⁴x प्लस cos⁴x। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है यहां तक, क्योंकि बच्चों आपको पता है dy/dx √x का अवकलन क्या होता है, 1/2 √x होता है। इसलिए ये क्या हो जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा 1/रूट का अवकलन करेंगे पहले, तो फिर अंदर वाले फंक्शन का कर लेंगे, 2 में sin⁴x यानी कि sin x⁴ प्लस cos⁴। ठीक है ना, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अभी अंदर भी हमें अवकलन करना है, dy/dx किसका करना है अब, sin⁴x प्लस cos⁴x का। ठीक है ना, यहां तक आपको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैंने क्या किया है, पहले पावर का किया, फिर अंदर वाले फंक्शन का, श्रृंखला नियम का प्रयोग किया है बच्चों। ठीक है ना, फिर आगे देखिए, यहां से dy/dx आपके पास आ जाएगा 1/2 रूट में sin x⁴ प्लस cos x⁴ इंटू, यहां देखिए प्लस में है तो अलग अलग करेंगे, अलग अलग कर देंगे। यहां पर d/dx sin x⁴ प्लस d/dx cos x⁴। अगेन पहले पावर फंक्शन का करेंगे, उसके बाद में sin x का करेंगे। ठीक है ना, तो यहां से आप लिखेंगे कि dy/dx जो है वो आएगा 1/2 और रूट में ये सब कुछ sin x⁴ प्लस cos x⁴। ठीक है ना, डॉट पावर का कीजिए, पावर 4 का क्या हो जाएगा, 4 sin³ x। ये तो पावर फंक्शन का हो गया। हमें dy/dx अभी किसका करना है, sin x का और करना है, तो ये sin x। ठीक है ना, प्लस बच्चों यहां पर पावर 4 का करेंगे तो 4 cos³ x d/dx cos x भी। ठीक है ना, जिसे आप आगे हल करेंगे तो बच्चों आपको मिलेगा यहां से dy/dx बराबर 1/2 रूट में sin x⁴। ये तो एज इट इज चलते रही है बच्चों, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, डॉट
ये आपके पास क्या आएगा, देखो साइन एक्स का क्या अवकलन करेंगे तो क्या आता है कोस एक्स, तो ये आ जाएगा 4 साइन क्यूब एक्स कोस एक्स। और ये बच्चों आपके पास कोस एक्स का अवकलन क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस में 4 कोस क्यूब एक्स साइन एक्स। अब यहां देखिए 4 भी उभयनिष्ठ है, साइन एक्स कोस एक्स भी उभयनिष्ठ है, तो उसको उभयनिष्ठ लेके आप लिख दीजिए यहां से dy बाई dx आपके पास आ जाएगा 4 साइन एक्स कोस एक्स, और अंदर बचेगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स, ठीक है ना। अपॉन में बच्चों क्या चल रहा है, अपॉन में चल रहा है 2 अंडर रूट साइन एक्स की पावर 4 प्लस कोस एक्स की पावर कितनी 4, ठीक है ना। ये दो से इसको काट भी दीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू 2 साइन एक्स कोस एक्स, अंदर में साइन स्क्वायर एक्स माइनस कोस स्क्वायर एक्स बटे अंडर रूट ये है साइन एक्स की पावर 4 प्लस कोस एक्स की पावर 4, ठीक है ना। अब x बराबर पाई बाई 2 पर, x बराबर पाई बाई 2 पर कोस पाई बाई 2 क्या होता है 0 होता है, इसलिए dy बाई dx क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि देखो कोस पाई बाई 2 कितना होता है, कोस 90 का मान कितना होता है 0, तो यहां पर दो साइन पाई बाई 2 1 कोस पाई बाई 2 0, तो ये 0 होने की वजह से 0 बटे नीचे कुछ भी आए बच्चों, तो आपको आंसर क्या मिलने वाला है 0 ही मिलने वाला है। तथा तथा x बराबर 0 पर, x बराबर 0 पर dy बाई dx ये भी आपको क्या मिलेगा 0 मिलेगा, क्योंकि साइन 0 क्या होता है बच्चों 0 होता है, साइन 0 क्या होता है 0, तो यहां पर अगर आप दो साइन 0 कोस 0 साइन स्क्वायर 0 कोस स्क्वायर 0 साइन एक्स यानी साइन 0 की पावर 4 प्लस कोस 0 की पावर 4 लिखोगे, तो ये भी आपके पास क्या आने वाला है 0 ही आने वाला है। इस तरीके से आप प्रश्न संख्या 2 को हल कर सकते हैं। दोनों ही x बराबर पाई बाई 2 और x बराबर 0 दोनों ही स्थितियों में आपका आंसर, आपको जो मान निकालना था बच्चों वो क्या मिलेगा आपको 0 मिलने वाला है, ठीक है ना। यहां तक भी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, इस तरीके से आपको मैंने बता दिया है। चलिए फिर अगला प्रश्न हल करते हैं बच्चों। देखिए प्रश्न संख्या 3, यदि y बराबर आपके पास है 5x बटे क्यूब रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 2x प्लस 1, तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों हम आसानी से ज्ञात कर लेंगे। देखिए y बराबर हमें दे रखा है 5x बटे क्यूब रूट यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर की घात 1/3, इसकी घात कितनी 1/3 हमें दे रखी है, क्यूब रूट का मतलब प्लस कोस स्क्वायर 2x प्लस 1, ठीक है। तो यहां से आप इसको लिख सकते हो कि y बराबर आपको दे रखा है 5x बटे 1 माइनस एक्स की घात 2/3 हो जाएगी, और ये प्लस कोस स्क्वायर 2x प्लस 1। हमें क्या करना है dy बाई dx ज्ञात करना है, तो हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है, तो हम लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष हम क्या कर लेंगे अवकलन करेंगे, तो y का अवकलन तो क्या हो जाएगा, ये तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा dy बाई dx, और ये आ जाएगा d बाई dx, किसका अवकलन करना है हमें 5x बटे 1 माइनस एक्स की घात 2/3 प्लस कोस स्क्वायर 2x प्लस 1।
यहाँ ये दो फंक्शन बच्चों किसमें है, प्लस में है, तो योग का नियम लगाएंगे, अलग अलग अवकलन कर देंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा डी बाई डी एक्स किसका, 5x बटे 1 - x² 2/3 प्लस कोस स्क्वायर 2x+1, है ना, अलग अलग अवकलन कर देंगे। अब यहाँ देखिए विभाजन का नियम लगाएंगे क्या, 5x बटे 1 - x² 2/3 है, तो विभाजन वाला नियम, भाग वाला नियम लगाएंगे। क्या था भाग वाला नियम, हर का तो क्या करेंगे स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो यह जाएगा 1 - x4/3, हर का स्क्वायर करेंगे, हर को छोड़ेंगे, 1 - x² 2/3 को छोड़ेंगे, अवकलन किसका करेंगे, अवकलन करेंगे अंश का 5x का, फिर 5x को छोड़ देंगे बच्चों, अवकलन किसका करेंगे, हर का d/dx 1 - x² 2/3 का। और यहां पर देखिए बच्चों प्लस, पहले तो घात है, कोस की घात है, तो पहले घात का करेंगे, उसके बाद में कोस का करेंगे, और फिर कोस के अंदर क्या है 2x+1, तो फिर 2x+1 का करेंगे। ठीक है ना, तो ये आपके पास आएगा, देखो घात का करोगे तो 2 cos 2x+1, ठीक है ना। और d/dx अभी किसका करना है हमें, अभी हमें अवकलन और करना है बच्चों किसका, कोस, ये तो घात का किया है, तो कोस फंक्शन का अभी हमें अवकलन और करना है। यहां मैंने कौन सा नियम लगाया, श्रृंखला नियम बच्चों, कौन सा नियम, श्रृंखला नियम। फिर देखिए ये आपके पास आने वाला है 1 - x²2/3, 1 - x²2/3, 5x का अवकलन करोगे तो क्या जाएगा 5, माइनस ये है 5x, पहले घात का अवकलन कीजिए तो यह जाएगा 2/3, 1 - x²2/3 और d/dx किसका, 1 - x का। और अपोन में क्या चल रहा है बच्चों, इस सब के बटे में चल रहा है 1 - x4/3। ये आपके पास है, देखो कोस का क्या होता है, साइन होता है, माइनस साइन, तो ये माइनस में 2 cos 2x+1 और साइन 2x+1 डॉट बच्चों, अभी आपको करना है d/dx करना है 2x+1 का, ठीक है। फिर देखिए इसको थोड़ा सा हल कर लीजिए, तो ये आगे आपके पास आ जाने वाला है 5 1 - x² 2/3 माइनस 5x, 5x बच्चों, और ये कितना था 2/3 था, तो इसको मैं 10x/3 लिख दूं क्या, यहां लिख देता हूं 10x/3, गुणा करने के बाद में आ जाएगा 10x/3, और ये आपके पास आएगा बच्चों, देखो 1 - x² माइनस का 1/3, 2/3 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा माइनस का 1/3, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 - x² -1/3। और बच्चों देखिए 1 - x का 1 का 0 और -x का अवकलन क्या होगा -1, तो ये आ जाएगा 0 - 1। और इस सब के अपोन में क्या चल रहा है, अपोन में चल रहा है 1 - x⁴/3 माइनस बच्चों देखिए 2 cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin 2 cos थीटा sin थीटा क्या होता है sin 2 थीटा, तो ये आ जाएगा बच्चों sin 2 थीटा, थीटा की जगह लिखा हुआ है 2x+1, और यहां देखिए 2x+1 का अवकलन हो जाएगा 2+0, कितना हो जाएगा 2+0, 2x का 2 और 1 का अवकलन, अचर का अवकलन क्या होता है 0। और इसको लिखिए तो ये आपके पास आएगा, देखो 5 1 - x⁴ 2/3 -10x/3 1 - x⁴ 1/3, और ये माइनस था बच्चों, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, बटे में क्या चल रहा है 1 - x⁴ 4/3, और ये आपके पास आ जाएगा माइनस में 2 साइन
4x+2, है ना। अब एलसीएम ले लीजिए, तो ये आपके पास आ जाएगा, देखो 15, 1 माइनस एक्स, 2/3, घाते जुड़ जाएगी ना, प्लस 1/3 हो जाएगा, प्लस कितना है बच्चों, 10x है, और ये बटे में क्या है, 1 माइनस एक्स की घात 4/3, और ये जो एलसीएम है वो हम नीचे लिख देंगे, 4 है बच्चों, ये y नहीं है, 3, 1 माइनस एक्स की घात 1/3, ठीक है। और ये माइनस में 2 साइन 4x+2, थोड़ा और व्यवस्थित कीजिए तो ये आ जाएगा, देखो 15 माइनस 15x, क्योंकि ये 2/3 और 1/3 कितना हो जाएगा, 3/3, यानी कि घात 1, तो और फिर 15 को अंदर गुणा करोगे तो 15 माइनस 15x प्लस कितना है बच्चों, 10x, प्लस में है 10x, बटे में कितना है, बटे में है 3, 1 माइनस एक्स की घात 4/3, और ये प्लस 1/3, और ये माइनस में 2 साइन 4x+2, ये आ जाएगा हमारे पास बच्चों, देखिए ये आ जाएगा 15 माइनस 5x, माइनस का माइनस 15x प्लस 10x क्या हो जाएगा, -5x, ये घात जुड़ जाएगी तो 4 और 1 5/3, और ये 3, ये हमारे पास आ जाएगा बच्चों, बटे में देखिए 3, 1 माइनस एक्स की घात 5/3 माइनस 2 साइन 4x+2, 5 उभयनिष्ठ लोगे बच्चों, तो 5 उभयनिष्ठ लेने के बाद में ये 3 माइनस एक्स बटे 3 गुणा 1 माइनस एक्स की घात 5/3 माइनस 2 साइन 4x+2, और यही आपका क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, यही dy/dx आपको मिलेगा बच्चों। अंत में तो हमने सिर्फ क्या किया, थोड़ी सी बीजगणित की है, गणित की है बच्चों, अवकलन तो हमने शुरुआत की स्टेप में ही कर लिए थे, है ना। तो आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना भी आना चाहिए, प्रश्न का उत्तर थोड़ा बहुत क्या करना है आपको, अरेंज करके, अच्छे से अरेंज करके दिखाना है, ठीक है ना। फिर देखिए अगला प्रश्न संख्या 4, देखिए बच्चों, यहां पर हमसे कहा गया है, यदि x बराबर हो a कोस क्यूब थीटा और y बराबर हो a साइन क्यूब थीटा, तो √1 माइनस dy/dx होल स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। हम क्या करेंगे, पहले dy/dx का मान निकालेंगे, फिर इसमें रख देंगे, मान हमारे पास इसका आ जाएगा। कैसे, देखिए सबसे पहले क्योंकि हमें दिया गया है x बराबर क्या, a कोस क्यूब थीटा, इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 1, तथा y बराबर हमें दिया गया है a साइन क्यूब थीटा, इसे कह दीजिए समीकरण 2। यहां देखिए बच्चों, ध्यान देने वाली बात है, x और y दोनों ही क्या है, थीटा के फलन हैं। जब x और y किसी नए चर, तीसरे चर के फलन होते हैं, तो इस प्रकार की समीकरण को हम कहते हैं प्राचलिक समीकरण। और प्राचलिक समीकरण का अवकलन कैसे करते हैं, पहले आप x का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, y का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, और फिर dy/dx निकाल लीजिए। कैसे, देखिए पहले मैं क्या कर रहा हूं, समीकरण 1 का थीटा के सापेक्ष अवकलन कर रहा हूं, तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर बच्चों हमें क्या मिलेगा, dx/d मिलेगा, जो होगा d/d a कोस क्यूब थीटा। पहले a तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, ये आपके पास आ जाएगा dx/d आपके पास आ जाएगा a कोस क्यूब, a तो बाहर है, कोस क्यूब थीटा तो पहले क्यूब का करेंगे, घात 3 का क्या हो जाएगा, 3 कोस स्क्वायर थीटा, और d/d अंत में किसका कर देंगे, कोस थीटा का करेंगे, तो यहां से dx/d हमें मिल जाएगा बच्चों, कोस थीटा का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन थीटा,
तो -3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा, है ना। तथा बच्चों इसी प्रकार से हम समीकरण 2 का भी थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। समीकरण 2 का थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें मिलेगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू डी बाई डी थीटा। वाई का मान क्या है, a साइन क्यूब थीटा। तो ये आ जाएगा बच्चों इसी प्रकार से 3a साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा का अवकलन क्या होगा, कोस थीटा। आपके पास dy बाई डी थीटा आ गया है और dx बाई डी थीटा भी है। तो अब आप dy बाई dx निकाल सकते हैं। देखिए अब dy बाई dx हम कैसे निकालेंगे, हम बच्चों क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा को डिवाइड कर देंगे किससे, dx बाई डी थीटा से। कर दीजिए डिवाइड, तो ये आ जाएगा 3a साइन स्क्वायर थीटा कोस थीटा डिवाइडेड बाई -3a कोस स्क्वायर थीटा साइन थीटा। तो 3a से तो 3a कट जाएगा, साइन थीटा से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, कोस थीटा से ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। तो यह जाएगा माइनस में साइन थीटा एक ऊपर बचेगा और कोस थीटा नीचे बचेगा, यानी कि यह जाएगा माइनस में tan थीटा। dy बाई dx का मान कितना आ जाएगा, माइनस में tan थीटा। हमें क्या निकालना था, √1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर। इसलिए बच्चों, इसलिए आप कहेंगे, इसलिए √1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर हमें मिलेगा रूट में 1 प्लस, देखिए ये है माइनस में tan थीटा इसका स्क्वायर, तो यह आ जाएगा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा का रूट क्या हो जाएगा, सेक थीटा, मोड में सेक थीटा। ये आपके पास फाइनल वैल्यू आ जाएगी। तो है ना आसान, बस आपको स्टेप बाय स्टेप अपना कार्य करना है, ठीक है ना। तो प्राचलिक समीकरण भी दिया गया जाएगा, तो आपको घबराना नहीं है बच्चों। आप सिंपली dy बाई dx निकालने के लिए क्या करेंगे, dy बाई डी थीटा में dx बाई डी थीटा का भाग लगा देंगे, डी थीटा से डी थीटा कैंसिल हो जाएगा, dy बाई dx आपको मिल जाएगा। dy बाई dx अगर आपके पास आ गया है तो फिर आप √1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रश्न में भी आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। फिर हल करेंगे बच्चों हम अगला प्रश्न। देखिए अब प्रश्न संख्या 5, यदि y बराबर दे रखा है √x प्लस √x प्लस √x एंड सो ऑन, इस तरीके से जा रहा है, तो dy बाई dx ज्ञात कीजिए। बहुत आसान है, देखने में बड़ा ये कठिन लग रहा है, लेकिन वास्तव में बच्चों ये आसान है। देखो कैसे आसान है। y बराबर क्या है, √x प्लस √x प्लस √x प्लस √x, इस तरीके से जाएगा ना अप टू इन्फिनिटी। तो जरा यहां से सोचिए बच्चों, कहां से सोचिए, यहां से देखिए इसको, क्या ये y लिखा हुआ है, क्या y तो है ना, √x प्लस √x प्लस √x, तो इसको y लिख सकते हैं अपन। इसको हम क्या लिख सकते हैं, फिर इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, y बराबर √x है, फिर अगेन इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, y लिखा हुआ है। दोनों ओर वर्ग कर दीजिए तो आपके पास y स्क्वायर बराबर मिल जाएगा x प्लस y। हमें क्या निकालना है, dy बाई dx, यानी कि हमें x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो यहां हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए, तो यहां से आपको मिल जाएगा d बाई डी एक्स, किसका, y स्क्वायर का, बराबर d बाई डी एक्स
किसका, x प्लस वाई का। यहाँ योग का नियम लगा देंगे। घात का, देखिए घात का अवकलन क्या होता है, 2y, और y का अवकलन हो जाएगा dy बाई dx। x का अवकलन हो जाएगा 1 प्लस y का अवकलन क्या होगा, dy बाई dx। dy वाली टर्म, dy बाई dx वाली टर्म को एक तरफ ले आइए तो यह जाएगा 2y माइनस 1 dy बाई dx, और इधर क्या बचेगा बच्चों, 1। तो यहां से dy बाई dx आपको क्या मिल जाएगा, 1/2y माइनस 1। तो है ना आसान। बस आपको एक चीज दिमाग लगानी है कि ये जो अंदर लिखा है अगेन y तो लिखा है, तो यहां अगर आपने y कर दिया, फिर दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया और x के सापेक्ष अवकलन कर दिया, तो आपको क्या मिल जाएगा, dy बाई dx मिल जाएगा। है ना, आसान सा सवाल था बच्चों, बस आपको थोड़ी सी चीजें तो याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल हम हल करते हैं। यहां पर हमें दिया गया है y बराबर कोस के अंदर कोस x, फलन के अंदर फलन। बच्चों श्रृंखला नहीं हमें याद आना चाहिए। सिद्ध कीजिए कि d2y बाई dx2 द्वितीय कोटि के अवकलन की बात हो रही है, माइनस कोट एक्स डॉट डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई साइन स्क्वायर एक्स बराबर कितना, 0 है। तो देखिए आसानी से हम सिद्ध कर देंगे, क्योंकि हमें दे रखा है y बराबर कोस कोस एक्स, तो x के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इसे कह दीजिए बच्चों समीकरण संख्या 1। x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो dy बाई dx बराबर आपको मिलेगा d बाई डी एक्स कोस कोस एक्स, ठीक है ना। पहले कोस फंक्शन का करेंगे और फिर अंदर वाले कोस फंक्शन का करेंगे, तो ये हमें मिलेगा dy बाई dx। श्रृंखला नियम का प्रयोग करेंगे, कोस का करेंगे तो बच्चों क्या आएगा, माइनस साइन एक्स। माइनस साइन अंदर क्या है, x की जगह कोस एक्स है। फिर बच्चों डॉट कोस एक्स का अवकलन करेंगे तो d बाई डी एक्स कोस एक्स, ठीक है। तो ये आपके पास आ जाएगा dy बाई डी एक्स बराबर, देखिए ये माइनस साइन एक्स आएगा, ये भी माइनस है, तो साइन के अंदर कोस एक्स डॉट साइन एक्स, इसे कह दीजिए समीकरण संख्या 2। क्या सिद्ध करना था, d2y बाई dx2, यानी कि हमें अभी एक बार और अवकलन करना है। द्वितीय कोटि का अवकलज की बात हो रही है, तो हम लिखेंगे पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन कर दीजिए तो ये आ जाएगा d2y बाई dx2 बराबर dy बाई dx किसका, साइन के अंदर कोस एक्स इंटू साइन एक्स। कौन सा नियम लगाएंगे बच्चों, दो फलन जब गुणा होते हैं तो गुणन का नियम। गुणन का नियम कौन सा, वही छोड़ो पकड़ो वाला। तो यहां से आपको d2y बाई dx2 मिल जाएगा। देखो साइन के अंदर कोस एक्स को छोड़ा, अवकलन किसका कर दिया, d बाई डी एक्स किसका कर दिया, हमने साइन एक्स का, प्लस साइन एक्स को छोड़ा, साइन एक्स को छोड़ा बच्चों, d बाई डी एक्स किसका करेंगे, d बाई डी एक्स करेंगे साइन कोस एक्स का, ठीक है ना। तो यहां से हमें मिल जाएगा d2y बाई dx2 बराबर, देखिए साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, कोस एक्स, तो आ जाएगा कोस एक्स साइन के अंदर कोस एक्स, ठीक है, प्लस बच्चों ये आ गया साइन एक्स। यहां हम लगाएंगे श्रृंखला नियम। श्रृंखला नियम क्यों, क्योंकि साइन के अंदर क्या है, कोस एक्स है, तो पहले साइन का करेंगे फिर कोस एक्स का करेंगे। तो साइन का क्या होता है, कोस होता है, कोस एक्स होता है, एक्स के स्थान पे क्या है, तो ये कोस कोस एक्स, फिर कोस एक्स का करेंगे तो कोस एक्स का डॉट डॉट बच्चों क्या, डॉट में आपको लगाना होगा माइनस में साइन एक्स, क्योंकि कोस एक्स का अवकलन क्या होता है, माइनस साइन एक्स। तो ये हमारे पास आ जाएगा, देखिए d2y बाई dx2 बराबर, देखिए इसको मैं लिख सकता हूं कोस एक्स
बटे साइन एक्स, बटे में साइन एक्स लगाया है तो मल्टीप्लाई भी साइन एक्स लगाना पड़ेगा, साइन एक्स साइन कोसेक्स। ऐसा क्यों लिखा हूं अभी आपको समझ में आएगा। प्लस बच्चों, प्लस क्या, ये देखो माइनस की वजह से माइनस, साइन एक्स को साइन एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और ये है बच्चों कोस कोस एक्स। अब ध्यान दीजिए, साइन साइन एक्स, साइन साइन के अंदर कोस एक्स, ये क्या है, ये है बच्चों आपके पास, ये है आपके पास देखिए साइन साइन एक्स, साइन के अंदर कोस एक्स क्या है, डी वाई बाई डी एक्स, तो ये आपके पास है डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां से आप लिख सकते हैं डी टू वाई बाई डी एक्स टू बराबर, ये क्या है कोट एक्स, ये तो है कोस एक्स बटे साइन एक्स, तो क्या होगा कोट एक्स, और ये क्या है बच्चों डी वाई बाई डी एक्स है। अब आपको समझ में आया, मैंने डी वाई बाई डी एक्स बनाने के लिए साइन एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, ठीक है ना। ये है माइनस में साइन स्क्वायर एक्स, और कोस कोस एक्स बच्चों क्या है वास्तव में वाई तो है, सबको इधर लाके सोचिए तो ये आपके पास आएगा डी वाई बाई डी एक्स टू माइनस कोट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इंटू वाई बराबर में कितना 0। ये डॉट वाई है बच्चों, ये एक्स के साथ में नहीं है, एक्स से मल्टीप्लाई नहीं है, ये साइन स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई है, ठीक है। क्या हमें यही सिद्ध करना था, हमें यही तो सिद्ध करना था। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं, वो साइन स्क्वायर एक्स को बाद में लिख देंगे, है ना, तो बाद में लिख देते हैं जैसा कि हमें प्रश्न में कहा गया है ना। तो इसके आगे हम लिख सकते हैं, अतः डी टू वाई बाई डी एक्स टू माइनस कोट एक्स डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई डॉट साइन स्क्वायर एक्स बराबर में कितना 0, हैंस प्रूव। इस तरीके से सिद्ध कर देंगे बच्चों, ठीक है ना, कोई तकलीफ आपको नहीं होगी, कंसेप्ट को यूज कीजिए बच्चों, बस जो कुछ आपको सिखाया है उसको स्टेप बाय स्टेप यूज कीजिए, आपके पास तुरंत रिजल्ट आएंगे। चलिए एक और सवाल हल करते हैं, अगला प्रश्न संख्या 7, यदि y बराबर टेन इनवर्स x है तो दर्शाइए कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस 2x y1 बराबर 0 है। यहाँ बच्चों देखिएगा y1 का मतलब क्या होता है, प्रथम कोटि का अवकलज dy बाई dx होता है, और y2 का मतलब क्या होता है d2y बाई dx2 यानी द्वितीय कोटि का अवकलज होता है, ठीक है ना। तो आइए इसको हल करते हैं, अगर ये संकेत आपको समझ में आते हैं तो आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। द्वितीय कोटि के अवकलज तक आपको अवकलन करना है और उसके बाद में ये सिद्ध हो जाएगा बच्चों। देखिए कैसे हम लिखेंगे, हल में क्योंकि y बराबर कितना है टेन इनवर्स x है, इसलिए x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें मिलेगा बच्चों डी वाई बाई डी एक्स, अर्थात y1 बराबर d बाई डी एक्स किसका, टेन इनवर्स x का, और टेन इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, ये y1 बराबर आपके पास आ जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है ना। अब फिर ध्यान दीजिएगा बच्चों, आपको क्या सिद्ध करना है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई टू, यानी कि ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन से आप मल्टीप्लाई करेंगे फिर वापस से अवकलन करेंगे तो y2 आ जाएगा ना। देखिए कैसे, जो बात मैं कह रहा हूं वो अब आपको समझ में आएगी। यहां मैं क्या करता हूं बच्चों, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर को इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन बराबर 1। फिर हम पुनः क्या कर देंगे, x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे, तो पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर ये आ जाएगा d बाई डी एक्स किसका, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई वन का
और ये आ जाएगा बच्चों d/dx1, है ना। दोनों तरफ हमने क्या कर दिया, x के सापेक्ष अवकलन कर दिया। तो यहाँ तो गुणा हो रहा है, तो गुणन का नियम, वह अचर है तो अचर का अवकलन क्या होता है, 0, तो उधर तो 0 आ जाएगा। ये आपके पास आ जाएगा, देखो y1 को छोड़ेंगे, ये 1 प्लस x², और किसका अवकलन किसके करेंगे, y1 को छोड़ेंगे तो अवकलन करना होगा हमें किसका, d/dx करना होगा किसका, 1 प्लस x² का। फिर 1 प्लस x² को छोड़ोगे, अवकलन किसका करोगे, y1 का, और बराबर में कितना, 0। ये आ जाएगा, देखो बच्चों, y1 1 का अवकलन 0, x² का क्या हो जाएगा, 2x, ठीक है ना। x² का अवकलन क्या हो जाएगा, 2x, प्लस 1 प्लस x², y1 का अवकलन क्या होता है, y2 होता है, और बराबर में कितना, 0। फाइनली आप इसको अरेंज करके लिख दीजिए, तो ये 1 प्लस x² y2 प्लस, देखिए बच्चों, 2x y1 बराबर में कितना, 0। यही हमें सिद्ध करना था, हेंस प्रूव। बच्चों इस तरीके से आप क्या कर देंगे, सिद्ध कर देंगे, ठीक है ना। कोई दिक्कत आपको नहीं होगी इसको सिद्ध करने में। बस आपको याद रखना है, पहले x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, फिर एक बार वापस से x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो रिक्वायर्ड रिजल्ट आपके पास आ जाएगा बच्चों। अब देखिए बच्चों, आखिरी सवाल है इस अभ्यास प्रश्नमाला का, प्रश्न संख्या 8। यदि y बराबर क्या है, कोस इनवर्स x का होल स्क्वायर है, तो दर्शाइए कि 1 माइनस x² y2 माइनस xy1 माइनस 2 बराबर कितना है, 0। तो बिना देरी के हम लिख लेते हैं, y बराबर क्या है, कोस इनवर्स x का होल स्क्वायर। तो यदि हम x के सापेक्ष अवकलन करेंगे बच्चों, तो यहां पहले घात का करना पड़ेगा, फिर कोस इनवर्स x का करना पड़ेगा। तो देखिए, x के सापेक्ष अवकलन करने पर हमें मिलेगा dy/dx इक्वल टू d/dx कोस इनवर्स x की घात 2। तो पहले घात का, फिर कोस इनवर्स x का। तो ये तो होता है y1, तो यहां से y1 बराबर आ जाएगा, देखो घात का अवकलन करोगे तो 2 कोस इनवर्स x की घात कितनी हो जाएगी, 2 माइनस 1 यानी कि 1, और d/dx किसका, कोस इनवर्स x का, ठीक है। ये आपके पास आ जाएगा बच्चों y1 बराबर 2 कोस इनवर्स x, और कोस इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, -1/√1 माइनस x², यही तो होता है, ठीक है ना। चलिए, ये हो जाएगा आपके पास y1 बराबर -2 कोस इनवर्स x/√1 माइनस x²। पुनः बच्चों देखो, x के सापेक्ष अवकलन करने पे, पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर y1 का वापस से अवकलन करोगे तो क्या आ जाएगा, y2 आ जाएगा। यहां आप विभाजन वाला नियम लगा दीजिए, तो ये आ जाएगा, देखो हर वाला भाग नियम से, तो इसका √1 माइनस x² का होल स्क्वायर आएगा। ये हर को छोड़ेंगे बच्चों, रूट में 1 माइनस x² को छोड़ेंगे, अवकलन किसका करेंगे, d/dx किसका करेंगे, माइनस में 2 कोस इनवर्स x का, फिर माइनस बच्चों अंश को छोड़ेंगे, -2 कोस इनवर्स x को छोड़ेंगे, अवकलन किसका करेंगे, अवकलन करेंगे हर का। हर में क्या है, हर में है आपके पास, देखो d/dx किसका, रूट में 1 माइनस x², ठीक है। तो ये रूट वाले का स्क्वायर करोगे तो रूट हट जाएगा, ये 1 माइनस x² आएगा, जो इधर आके गुणा कर दीजिए, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 माइनस x² y2 बराबर, देखिए ये आ जाएगा √1
1 माइनस एक्स स्क्वायर, -2 तो कांस्टेंट है तो ये -2 बाहर, और कोस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या हो जाएगा, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। यहां तक की कहानी समझ में आई। ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये रहा, ये -2x कांस्टेंट है ये रहा, कोस इनवर्स एक्स का अवकलन क्या होता है, -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, क्या प्लस 2 कोस इनवर्स एक्स, पहले रूट का करेंगे फिर बाद में अंदर रूट के अंदर वाला। तो रूट का क्या होता है अवकलन, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 √x, तो वहां अवकलन करेंगे बच्चों तो ये आ जाएगा देखो 1/2 माइनस एक्स स्क्वायर। और अभी हमें dy/dx और करना है इसके साथ अंदर वाले फंक्शन का, ये तो रूट का किया है। अभी आपको यहाँ dy/dx करना है किसका, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का। तो ध्यान से समझिए, मैंने इसको y2 की तरफ पक्षांतरित कर दिया है, ये y2 की तरफ, तो ये आ जाएगा, ये यहाँ ये इसका अवकलन, और फिर ये प्लस माइनस माइनस प्लस, पहले रूट का किया फिर रूट के अंदर वाले का करेंगे। तो ये हमारे पास आएगा बच्चों देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 बराबर क्या आएगा, देखो ये रूट से रूट वाला कैंसिल, ये -2 गुणा 2 क्या हो जाएगा, प्लस, -2 गुणा -1 करेंगे तो बच्चों क्या जाएगा प्लस का 2, और ये प्लस में देखो क्या आएगा 2 कोस इनवर्स एक्स बटे, ये 2 से 2 काट दूं क्या, तो ये आ जाएगा कोस इनवर्स एक्स बटे रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और मल्टीप्लाई देखिए बच्चों क्या आएगा, यहां पर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो 1 का अवकलन 0, और एक्स स्क्वायर का कितना 2x, तो यह आ जाएगा 0 माइनस 2x, 0 माइनस 2x। ये फाइनली आपके पास आएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 बराबर 2 प्लस, देखिए -2 कोस इनवर्स एक्स अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, y1 लिख सकते हो। तो ये आपके पास -2 कोस इनवर्स एक्स बटे, ये तो हो जाएगा y1, ये तो हो जाएगा y1, और ये क्या है मल्टीप्लाई में x, ठीक है ना, माइनस भी y1 में चला गया, सबको इधर ले आइए, तो ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर y2 माइनस एक्स y1 -2 बराबर में कितना 0। और यही बच्चों हमें क्या करना है, सिद्ध करना है, लिख देंगे हेंस प्रूव्ड इति सिद्ध। इस प्रकार से बच्चों हम इस अभ्यास 27 को हल करेंगे। उम्मीद करता हूं आपने मेरे साथ हर एक प्रश्न के हल को ध्यान से समझते हुए नोट कर लिया है, और अब बच्चों आप बिना देखे एक बार फिर से हल करेंगे। आज की कक्षा में इतना ही बच्चों, मिलेंगे अगली कक्षा में एक नए अध्याय के साथ। तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए बच्चों, धन्यवाद।